नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाड़ी न्यूज। निर्दल प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के बाद भी नाम न आने के सवाल पर गौतम प्रसाद राय ने कहा कि हम चुनाव सर्वेक्षण से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि हमारे पर्चे से किसी प्रकार की त्रुटि न होने के बाद भी लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। देखिए इस पूरी गौतम राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौतम राय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। पीछे देख के मोबाइल और बैग वैग कोई दिए हो, पॉलिथीन कोई दिए हो तो क्लियर कर दिया। 10 लोग कौन जाएंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं मनाई 2 बार हो गई। जज बनते हैं वो डीए जो तक जाते जाते उनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। दूसरी परीक्षा होती है एचजेएस, हायर जुडिशरी सर्विस, और उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो 7 साल की अनुभव हो उनके पास, 75 केस हो उनके पास, उसके बाद से लॉ की डिग्री हो उनके पास, और 35 वर्ष 35 से 45 वर्ष की उम्र सीमा हो, और वो एडीए पर पहली नियुक्ति उनकी एडीए पर होती है। जुडिशरी की जो पहली परीक्षा है जिसको जूनियर कहते हैं वो जेएम होते हैं। जुडिशरी के मजिस्ट्रेट जो होते हैं पहली परीक्षा पास करके होते हैं, और हायर जुडिशरी में एडीजे, पहली नियुक्ति पर एडीजे होते हैं, फिर डीजे होते हैं, और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक जाते जाते उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। जो तीसरी जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है वह परीक्षा रहमो करम की होती है, अपने रिश्तेदार के लिए होती है, अपने पट्टीदार के लिए होती है, अपने यार के लिए होती है। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के विरुद्ध है। हम अपना इनकलाब उद्घोषित करेंगे, और निश्चित रूप से मैं तो प्रयास करूंगा कि पूरे भारत में घूमूं पदयात्रा करके, और निश्चित रूप से इसके लिए पूरे भारत से हस्ताक्षर अभियान चला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए, पीएम ऑफ इंडिया को दिया जाए, या लोकसभा को दिया जाए, राज्यसभा को दिया जाए, मतलब संसद को दिया जाए। ये जो तीसरी यथी होती है, इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसको मन करेगा जज बना देंगे। ऐसे जज से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं न्याय की? तभी तो ये व्यवस्था हो रही है कि यहाँ आने पर हमारा पर्चा स्वीकार हो रहा है, और आप मित्र बता रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं आया है। ये सुन के तकलीफ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमको एकदम ऐसे हो रहे हैं। धैर्य हमारा जवाब दे रहा है, फिर भी आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने तो इस बेस पर लड़ाई शुरू की थी कि मैं जब सदन में जाऊंगा और खड़ा होकर बोलना शुरू करूंगा, आपका पक्ष रखना शुरू करूंगा, तो आपको स्वर्गीय मोहन सिंह जी की याद दिलाऊंगा, और देवरिया के लोग अपने को आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे, और आप अपने आप को ये कहेंगे जब सभापति महोदय वहां पूछेंगे दांतों तले कलम दबा के कि कहां के ईमानदार लोगों ने चुना है इसको, तब आपका ये भाई आपके मत की कीमत बढ़ा देगा। मैं आपके मत की कीमत लगाने नहीं, आपके मत की कीमत बढ़ाने आया था। आज भी हूं, आया था शब्द वापस लेता हूं, आया हूं कह रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है कि अगर ऐसा कहीं किसी भूल बस हुआ होगा तो सिंबल अलॉट होगा जरूर हमको, और मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं क्षेत्र से कहीं जाने वाला नहीं हूं, और इस क्षेत्र में लगा रहूंगा और अपने इन मुद्दों को लेकर लड़ता रहूंगा।